नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। टीकमगढ़ में वाहन मालिक की लड़के ने ही खुद चोरी की साजिश रची। कमाल है कि थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी गाड़ी बोलेरो यूपी 90W2072 चोरी कर ली गई। चोरी की घटना का मामला सामने आते ही पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे, थाना प्रभारी कोतवाली वीरेंद्र सिंह पवार, चोरी गई बोलेरो गाड़ी विशेष निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया के मार्गदर्शन एवं SDOP कृपाल सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली के उप निरीक्षक शैलेंद्र कुशवाहा द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी के घर वालों से बातचीत की। लड़का साहिल पिता नफीस अहमद से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने चोरी की गई गाड़ी की घटना कबूल कर ली। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 28 फरवरी आज से 2 दिन पहले बांदा की रहने वाली नगमा पति नफीस अहमद अपनी बोलेरो गाड़ी यूपी 90W2072 में अपने परिवार के साथ में, इनके रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पे कुमेदान मोहल्ला में, सलीम खां, इनके घर पे आए थे और ये रात में वहीं पे रहे। रात में करीब 11 से 12 बजे के बीच में इनकी गाड़ी 27 तारीख की रात में चोरी हो गई थी, जिसमें इन्हें 28 तारीख थाने में आके सूचना दी। इस पर हम लोगों ने FIR दर्ज की और चूँकि मामला थोड़ा सा संदिग्ध प्रतीत हो रहा था तो इसमें हमने तकनीकी साक्ष्य इकट्ठे किए। वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, SDOP महोदय को अवगत कराकर उनसे दिशा निर्देश प्राप्त किए और हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर हैं उप निरीक्षक शैलेंद्र कुशवाहा जी, इसमें इन्हें विशेष रूप से मेहनत की और मेहनत के दौरान इनके द्वारा जब साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे थे तो कुछ चीज़ें सामने आई। इसी दरमियान हमें मालूम पड़ा कि उक्त गाड़ी छतरपुर ज़िले में गौरियार थाना है, वहाँ की पहरा चौकी में मिली हुई है। तो वहाँ के स्टाफ से भी हमने संपर्क किया, फिर इनके परिवार वालों से पूछताछ की तो ये चीज़ सामने निकल के आई कि जो अपनी फरियादियाँ हैं नगमा, इनने इस गाड़ी को फाइनेंस करवाया था। इस गाड़ी का उपयोग इनका लड़का साहिल है उपयोग करता था, किराए से चलाता था, खुद ड्राइवरी करता था। क्योंकि गाड़ी फाइनेंस हो चुकी थी और गाड़ी के पैसे चुकाने, किस्त चुकाने का इनके पैसे नहीं निकल रहे थे, तो उस लड़के ने दिमाग में एक फितरती विचार आया कि क्यों ना गाड़ी को हम चोरी करवा दिया जाए और इसने इस घटना को उत्तर प्रदेश से हटके टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में अंजाम दिया और 27 तारीख की रात में जो बस से टीकमगढ़ आया गाड़ी की दूसरी चाबी से इसने गाड़ी स्टार्ट करके और यहाँ से चुरा के ले गया था। पुलिस की मुस्तैदी से ये अपराध हमने करीब 2 दिन के अंदर इसको खोल लिया है। गाड़ी बरामद हो गई है। लड़के की गिरफ्तारी करके आज हम इसे न्यायालय पेश कर रहे हैं। आरोपी किसने सर? इसमें साहिल इनका जो लड़का है वही आरोपी है। साहिबगंज राजमहल बेजुल बाबा क्लब रेक्सो की ओर से 3 दिवसीय फुटबॉल खेल का आयोजन किया गया। हजारों दर्शक खेल देखने के लिए मौजूद थे। इस दौरान बेजुल बाबा क्लब के अध्यक्ष मंगल मिलन हांसदा ने बताया कि ये फुटबॉल खेल 16 टीमों का था, जिसमें विनर को कप एवं 70,000 रुपए, रनर को कप एवं 60,000 रुपए और सेमीफाइनल में हारने वाली 2 टीमों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे एवं आदिवासी संथाली नृत्य में जो टीम प्रथम होगी उसे 10,000 रुपए एवं द्वितीय को 8,000 रुपए तथा सभी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। हम लोग बैजुल बाबा क्लब रक्सोबांध की ओर से बैजुल बाबा जन्म महोत्सव के शुभ अवसर पर मिलासा टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। फुटबॉल, स्पोर्ट्स एवं जितने हमारे संताली कल्चर में आते हैं सब प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं।
हम लोग का मकसद है कि जो हमारे बजल बाबा अपने क्रम में हम लोग को तलातों की चंगुल से बचा के हम लोग अभी तक रखे हुए हैं, उसी के उपलक्ष्य में करा रहे हैं। इसमें हमारी बजल बाबा की ओर से 16 टीम की भाग हुई थी। इसमें फाइनल में 70,000 एवं कप, सेकेंड प्राइज 60,000 कप, सेमी फाइनल में 12,000 रुपये दिया जाएगा। बेस्ट प्लेयर को मैन ऑफ द मैच, एंड ऑफ द सीरीज दिया जाएगा। जी हाँ, इनका भी कुछ पुरस्कार रखा गया है। जो प्रथम आते हैं उनको 10,000, इनके बाद में आते हैं जो उसको 8,500, बाद वाला को देंगे 7,000। इसके बाद क्रमानुसार करते होते 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक। इसके बाद सबको एक एक बस्ता करके मूड़ी दिया जाएगा, साथ में 1-1 किलो करके चनाचूर देते हैं। आपका शुभ नाम? शुभ नाम है मंगल मिलन रसदा। मैं रक्षाबंधन बजल बाबा का अध्यक्ष हूँ। गुना कैंट निवास वासियों ने स्मैक के कारोबार के संबंध में एसपी को ज्ञापन दिया। कैंट मुक्तिधाम के पीछे उषा कलावत, रचना कलावत एवं हेमा कलावत द्वारा कैंट मोहल्ले में बड़े पैमाने पर स्मैक का खुलेआम व्यापार चल रहा है, जिसको लेकर सुनील खटी के साथ मोहल्ला वासियों ने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा। सुनील ने बताया कि हमारे मोहल्ले का वातावरण दूषित हो रहा है और हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। क्या समस्या है आपकी? अरे मैं क्या है कि कैंट निवासी हूँ, मेरा नाम है सुनील खटीक। मैं रहता हूँ मुक्तिधाम के पीछे हूँ। मेरे मकान के सामने क्या है कि देव व्यापार होता है, उसके अलावा स्मैक का बहुत बड़ा कारोबार होता है। अच्छा। और काफ़ी समय से चल रहा है। और जो आदमी कोई भी आवाज़ उठाता तो उसके खिलाफ क्या है कि कार्रवाई करते हुए कहते हैं 354 की करेंगे, हरिजन एक्ट की करेंगे। दरअसल मैं भी एससी से हूँ, इसलिए मेरे ऊपर हरिजन एक्ट की तो कार्रवाई हो नहीं सकती, इसलिए मैं देने आया हूँ। और मेरे बच्चे क्या बंदना क्राच में पड़ते हैं, उनका क्या पूरे मोहल्ले वाले का क्या है, मोहल्ले वाले मेरे साथ में, और उनका क्या माहौल गंदा कर रखा है उन्होंने पूरे मोहल्ले का। इसलिए मैं इसी उपलक्ष्य में है ना आवेदन एसपी साहब को, श्रीमान एसपी साहब को देने आया। अच्छा, एसपी साहब ने क्या कहा आपसे? उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। कार्रवाई कब तक हो जाएगी? अभी उनने क्लियर नहीं बताया कार्रवाई कब तक होगी। उन्होंने बोला है कि आप रुकें और बैठ के मैं बात करता हूँ आपसे। थोड़ा समय लिया है उन्होंने जी। थैंक यू। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए जिले में लाल खून के काला कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कल सूचना मिली थी कि एसएसपीएम हॉस्पिटल के पास कुछ दलाल खून के काला कारोबार करने की रणनीति बना रहे हैं। तभी औषधि निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जब लोगों से पूछताछ की तो खून का काला कारोबार करने वाले गिरोह की पूरी पोल दर परत दर खुलने लगी। उसमें से कई लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने 14 नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीबृत करते हुए कार्यवाही में जुट गई है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक चालक और एक कर्मचारी इनके द्वारा अवैध रूप से 7,000 रुपये लेकर के और ब्लड बेचने की सूचना संज्ञान में लाई गई थी। उसके बाद से फिर सिटी मजिस्ट्रेट को इस प्रकरण की जांच सौंपी गई थी और संबंधित चालक की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद से फिर लगातार इनपुट कलेक्ट किया जा रहा था और इसमें एक सूचना ये मिली कि एक हॉस्पिटल के निकट कुछ लोग इसमें संबंधित नीडी व्यक्तियों के ऊपर दबाव बना करके और ब्लड बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए ये इसमें दबाव बना रहे थे और उसको लेकर के कहासुनी हुई थी। जैसे इनपुट प्राप्त हुई इमीडिएटली टीम को भेजा गया और टीम के द्वारा मौके पे कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें प्रकरण ये संज्ञान में आया कि 5 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा ये पूरे नेक्सस का खुलासा किया गया है। इसमें 14 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसमें एक संस्था भी है जो गोल्डन ब्लड बैंक के नाम से है। ये संस्था न तो सीएमओ के यहाँ से अधिकृत है और न ही इसका ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है। परिणामतः इसमें 419, 420, धारा 27 और 28 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। इसमें एक बड़ा नेक्सस है और यह एक मानवता के प्रति अपराध है और इसमें जो नीडी व्यक्ति हैं, जो मरीज हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके और इसमें ब्लड का अवैध कारोबार किया जा रहा था। और उसमें यह भी है कि एक बार ब्लड से बैंक से ब्लड इसमें मुँह मांगी कीमत पर दिया जाता था और उसके बाद बेलो स्टैंडर्ड ड्रग
ब्लड जो इसमें रिक्शे वाले हैं, खोमचे वाले हैं या जो प्रॉपर तरीके से अधिकृत नहीं है, उनके माध्यम से ब्लड ले करके उनका और ब्लड बैंक में तो उसको रिप्लेनिश किया जा रहा था। ये एक गंभीर अपराध है और इसके संबंध में अभी विवेचना कराई जा रही है। हो सकता है कि कुछ और भी लोग इसमें संज्ञान में आएंगे। निश्चित रूप से इसमें कठोर से कठोरतम कार्रवाई। आप लोग अवगत हैं, विगत दिनों कुछ शिकायत मिली थी कि ब्लड को लेकर गलत तरीके से उसको बेचने की बात संज्ञान में आई थी। वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें कार्रवाई हुई थी। तभी इसी बीच एक शिकायत प्राप्त हुई। एक संस्थान पे दो लोगों के बीच में झगड़े की शिकायत मिली। तत्काल उस पर पुलिस टीम मौके पे पहुंची और उनको जब थाने पे लाके पूछताछ की तो ये पता चला कि अवैध तरीके से ब्लड का कारोबार ये लोग करते हैं। प्रोफेशनल लोगों को बुलाकर ब्लड को बेचने का काम, उसके एवज में धन उगाही का काम ये चल रहा था। इस शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय के क्लोज सुपरविजन में, आपके निर्देशन में जो कार्रवाई हुई उसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 लोग वो हैं जो एक संस्था बनाकर ब्लड के कारोबार में संलिप्त थे। कुल 14 लोगों के विरुद्ध ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। नामजद 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष के विरुद्ध हमारी टीम लगी हुई है। साक्ष्य संकलन तथा इनकी गिरफ्तारी का कार्य सुनिश्चित कराते हुए इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई इन सभी जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध की जाएगी। ये लोग जो नीडी लोग होते थे उनसे टाई अप करके और उनसे पैसे की डिमांड करके उनको ब्लड उपलब्ध कराने का काम करते थे और उस ब्लड की भरपाई जो है वो प्रोफेशनल लोग जो ब्लड बेचते हैं उनको एंगेज करके उस ब्लड की भरपाई जो है नियम विरुद्ध किया करते थे। इसमें एक अस्पताल का नाम आ रहा है, उनकी क्या भूमिका है, किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनसे पूछताछ हुई है। इनसे पूछताछ में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं तथा एक इसकी होलिस्टिक विवेचना प्रचलित है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। नगर परिषद बांदरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिरई सातपुर झीकनी में मंगलवार को नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने लगभग 36 लाख रुपए से बनने वाली सीसी रोड का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम के लोगों ने श्री सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री प्रतिनिधि श्री सिंह ने कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक ही सपना है कि खुरई विधानसभा में कोई भी परिवार आवास विहीन न रहे। सभी को आवास के साथ साथ पट्टे भी मिलेंगे। विकास कार्य तो ऐसे हो रहे हैं कि हम भैया जब कहते कि भूमि पूजन करके जाते हैं तो शाम तक पता चला था कि मंत्री जी और राशि दूसरे कामों को स्वीकृत कर दे। पता ही नहीं लगत के कितने करोड़ों के विकास कार्य इस नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 4 महीने के अंदर स्वीकृत हो चुके हैं और काम भी उन पे शुरू हो गया है। तो आज जो भाई आज कहाँ गए, कितने? आज अपने इस बीरई ग्राम में हैं हम। सीसी रोड का भूमि पूजन है और फिर इसके बाद हमें झीकनी जा रहे हैं, वहाँ पे भी सीसी रोड का भूमि पूजन है और बहुत सारे काम स्वीकृत हैं। मतलब हमें टाइम स्वयं नहीं मिल पाता। मंत्री जी इतने सारे विकास कार्य एक साथ इस नगर पंचायत क्षेत्र में शुरू करवाए। जामताड़ा कर्माचांड प्रखंड के जिला परिषद नंबर 5 के उम्मीदवार अब्दुल हमीद अंसारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए कहा कि हाल ही के दिनों में मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पुलिस ने इस मामले में पूरी जांच की। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर मुझे सम्मान के साथ रिहा कर दिया और पुलिस विभाग ने कहा कि हमें गलतफहमी हुई है। हामिद अंसारी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि समय आएगा जब जनता फैसला करेगी। मैं चुनाव क्षेत्र में जिला परिषद नंबर 5 का उम्मीदवार हूं। मुझे यहाँ के लोगों पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे अधिकतम मतों के साथ जिला परिषद में सफल बनाएंगे। मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा होगी। मैं न्यूज मंजिल झारखंड से एम रहमानी और कौमी तंजीम रांची से नुमाइंदा जामताड़ा और हमारे आज के स्टूडियो में न्यूज मंजिल झारखंड में हम आपको मिलवा रहे हैं जनाब अब्दुल हमीद अंसारी साहब, जो इलाके के नौजवानों के
दिलों के धड़कन है, नौजवानों के दिलों में बसते हैं, अब्दुल हमीद अंसारी साहब, आज मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं नौजवानों का दिलों का धड़कन जनाब अब्दुल हमीद अंसारी साहब। न्यूज़ मंजिल झारखंड में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। मैं आज न्यूज़ मंजिल झारखंड में इनका इंटरव्यू ले रहा हूं। जनाब आपका नाम? हमीद अंसारी। और जो है आने वाला जो ये चुनाव है इसमें आप यहाँ का जो है उम्मीदवार जिला परिषद का है। जी। अभी हालिया दिनों में प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमें यह खबर मिली थी कि अब्दुल हमीद अंसारी साहब को पुलिस जो है उठा के ले गई और पुलिस कस्टडी में रही। आखिर इसका वजह क्या है? आपकी ज़बानी मैं सुनना चाहता हूं। मेरी ज़बानी, आपकी ज़बानी और न्यूज़ मंजिल झारखंड की ज़बानी जो है तर्जमानी करते हुए पूरे झारखंड को आप अपनी ज़बान से खुलासा कीजिए कि आखिर इसके पीछे क्या माजरा है। माजरा यही कि मेरे ऊपर साजिश रची गई थी। पुलिस अपने कस्टडी में ले जा करके मुझे पूछताछ किए और तमाम जो है पूछताछ करने के बाद कहीं कोई ऐसा मैंने नहीं मिला कि हम कोई गलत आदमी हैं, और छानबीन करने के बाद कुछ जब नहीं मिला तो मुझे बाइज्जत सम्मान्य के साथ मुझे वहाँ से पहुँचाया गया। अभी जो है यहाँ का इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और आप जिला परिषद के एकदम मैच कर्माटार भाग संख्या 5 के एकदम दमदार आप उम्मीदवार हैं। तो आप जो है अभी तो मैं देख रहा हूं कि किसी पार्टी से सिंबल में आप नहीं है, किसी पार्टी में आप नहीं है, मगर जहां तक उम्मीद है एक 100% उम्मीद ये है कि यहाँ जो है इलेक्शन जो होगा वो पार्टी के सिंबल से होगा। आप किस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे? समय आने पर मैं बता दूंगा। अभी वक्त नहीं है क्योंकि आपको जो है अपना रास्ता भी हमवार करना है, इसलिए आप अभी खुलासा नहीं कर सकते हैं कि किस पार्टी से किस चीज़ से लेंगे, अभी खुलासा नहीं कर सकते। मगर उम्मीद आपको ये है कि जिसमें राजपूत समाज ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया, कांग्रेसियों ने सम्मान किया। विधायक पासे की टिप्पणी पर खेद व्यक्त भी किया गया। उज्जैन कांग्रेस के विधायक सुखदेव पासे द्वारा अभिनेत्री कंगना रनावत पर की गई टिप्पणी के विरोध में सोमवार शाम राजपूत समाज के 100 से अधिक राजपूत सरदार तथा छतरानियां नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां पहले से बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे, जिस बीच राजपूत समाज के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। ये बताइए, आपने आज जो ज्ञापन सौंपा के संबंध में सौंपा, क्या है पूरा? कांग्रेस विधायक सुखदेव पासे ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत हमारी राजपूत समाज की बेटी के खिलाफ अनकलन टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। शहर अध्यक्ष जो कांग्रेस के उनको हमने ज्ञापन दिया है और हमने प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के लिए ज्ञापन दिया है कि वो अपने विधायक जी को ये कहें कि वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे जो उन्होंने उनके खिलाफ टिप्पणी की है, उनकी और नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उनकी कला को गाली दी है, उसके खिलाफ वो हमने ये ज्ञापन दिया अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में। आपका नाम और पद? मैं आशा सिंह सेंगर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से उज्जैन महिला शहर अध्यक्ष। सौंपा, क्या मांगे आपके, क्या चाहते? विगत दिनों कांग्रेस के विधायक श्री सुखदेव पासे जी ने हमारे राजपूत समाज की बेटी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत जी के खिलाफ अनगढ़ टिप्पणियाँ की थी, उन्हें आइटम गर्ल और नचनिया कहा था। इससे पूरे राजपूत समाज में आक्रोश है और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कैलाश सिंह जी कमल कसरावत के आह्वान पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कांग्रेस विधायक सुखदेव पासे जी का विरोध किया जा रहा है और प्रत्येक कांग्रेस के जिला मुख्यालय में ज्ञापन दिया जा रहा है कि माननीय कमलनाथ जी जो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, वे सुखदेव पासे जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और उनसे कहें कि वे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, राजपूत समाज और कंगना रनावत से माफी मांगे, अन्यथा उन्हें कांग्रेस से निष्कासित करें और उन्हें विधायक दल से भी बर्खास्त करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो समूचे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जहाँ जहाँ भी सुखदेव पासे जाएंगे वहाँ उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे
और उनके पुतलाए खिलाए जाएंगे। और जहाँ भी माननीय कमलनाथ जी जाएंगे वहाँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे मध्य प्रदेश सहित उज्जैन जिले में और उज्जैन संभाग में जगह जगह उन्हें काले झंडे दिखाएगी। और जब तक सुखदेव पासे जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का यह आंदोलन चलता रहेगा। आपका नाम और पद? महेंद्र सिंह बैस, क्षत्रिय महासभा उज्जैन संभाग अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। जनपद शामली में घर से बाइक रेहड़ा लेकर बाहर गए चालक का नलकूप के गहरे गड्ढे में शव बरामद हुआ। जलालाबाद में घर से बाइक रेहड़ा लेकर बाहर गए चालक नलकूप के गहरे गड्ढे में मृतक मिला। सूचना पर पुलिस ने किसानों की मदद से गहरे गड्ढे से शव को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। पंचनामा भरकर पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया है। कस्बा जलालाबाद के मोहल्ला आर्य नगर निवासी असलम पुत्र जहूर अहमद उम्र 55 वर्ष बाइक रेहड़ा चलाकर मजदूरी का कार्य करता था। बताया जाता है कि सोमवार सुबह घर से रेहड़ा लेकर बाहर निकला था। खेत में महिला मजदूरों को रेहड़ा ले जाकर रोजी रोटी कमा रहा था। गांव अहमदपुर से खानपुर की ओर मार्ग रजवाहा किनारे पर पूर्व चेयरमैन परवेज अली खान के खेत है, जहां चेयरमैन के पुत्र सभासद हाजी नदीम अली खान को खेत में काम करने गए मजदूरों के ठेकेदार ने नलकूप के गड्ढे में भरे पानी में शव देकर सभासद को सूचना दी। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम नदीम अली खान। जैसे कि आपके खेत में डेड बॉडी पाई है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? मेरे पास हमने ठेके पे ज़मीन दी हुई है। जो हमारा ठेकेदार है उसको फ़ोन आया सुबह, कहने लगे कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है गड्ढे के अंदर, आप पुलिस को फ़ोन करके इत्तला कर दें। मैं जब भी चौकी पे गया, जो आके मैंने चौकी पे से अपने चौकी इंचार्ज को दरोगा जी को इत्तला दी, बताया उनको। मैंने कहा वहाँ पे ऐसा ऐसा मामला है, तो उनको वो मेरे साथ जब भी तुरंत चल दिए। मृत व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है? ये जलालाबाद का है, मोहल्ला आर्य नगर का। क्या नाम? इसका नाम है असलम। तो अभी मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया? जो देखा जा रहा है उसका, जैसे कि हमने आके देखा उसका पजामा घुटने से नीचे था, हो सकता है वो लेटरिन धोने के लिए आया हो, उसका पैर रपट गया, शायद पैर रपटने से गिर गया हो। पुलिस मौके पर पहुंच गई? पुलिस में खबर पहुंच गई, पुलिस मौके पर मौजूद है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।